हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद योगेश पर। आशा करता हूं बहुत मस्त और बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ने अभी कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में आपको देखा होगा कि एएलपी के फॉर्म पहले ही फिल करवा चुके हैं और टेक्नीशियन के आप लगातार चल भी रही है। उसके बाद आपके एनटीपीसी ग्रुप डी यानी जो भर्ती है वो बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आरआरबी में सबसे ज्यादा जो मात्रा पूछा जाता है वो पूछा जाता है साइंस। यदि एलपी में बात करें तो साइंस, क्योंकि इसे भर ही सकते हैं पीसीएम वाले या बीटेक या आईटीआई वाले। तो उसी को आधार पर हमें एक क्लास स्टार्ट की है कि वो जो भी साइंस आपसे पूछा जाते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए टेक्नीशियन की जो भर्ती आपकी आई है, ठीक है, उसमें जो पेपर नंबर 1 है, पेपर 1 है, उसमें 20 नंबर का आपसे साइंस पूछा गया है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों रहने वाली है। उसके बाद जो पेपर 2 पूछा गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो 40 नंबर का आपसे साइंस पूछा गया और साइंस में भी क्या पूछा गया है, फिजिक्स। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आज हम जो हमारी ये क्लास 1 होगी और इस क्लास 1 में हम पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, ठीक है। यानी हम किसकी बात करेंगे, क्लास 1। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी या एएलपी या टेक्नीशियन या फिर आप ग्रुप डी, ठीक है, एलपी, यदि इन रेल में जो भर्ती आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो आप इस साइंस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। चलिए, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर पूछा जाते हैं। तो यहां पर हम क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिकी, ठीक है। तो देखिए जब फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखना, तो भौतिक राशियां क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग है आपके पास कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियों का वह गुण भौतिक राशियों का वह गुण जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। आप कहोगे जी सर, मापन किया जा सकता है, ठीक है। यानी भौतिक राशि क्या होती है, उनका मापन कर सकते हैं। सिंपल, जैसे कि मैं कहूं कि जैसे कि मापन किसी मानने की बात है कि बल है, तो बल का जो मात्रक होता है, ये बल कैसी राशि है, आप कहोगे सर भौतिक राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि का जो मात्रक होता है यानी बल का मात्रक होता है, इसका मापन किसमें किया जाता है, इसका मापन किया जाता है किसमें, न्यूटन में करते हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करता कि ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे आपके सामने मैं कहता कि कोई दूरी है, यह भी एक भौतिक राशि है, तो दूरी का मापन किस चीज में किया जाता, आप कहते सर दूरी का मापन करते मीटर में। यानी भौतिक राशि का, प्रत्येक भौतिक राशि का मापन करना ही भौतिक राशि का जरूरी होता है। यानी किसी भौतिक राशि का मापन यदि हमें करना होता है तो एक निश्चित कोड के द्वारा हम उसे करते भी हैं, ठीक है। उसके प्रकार जैसे कि आप बोल सकते हैं कि त्वरण का जो मापन करते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में करते हैं, मीटर पर सेकंड इनवर्स में करते हैं। तो यहां पर बहुत सारी भौतिक राशि हमें आ जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करो। भाई मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है, मात्रक का मतलब हो मेजरमेंट, कि हम किसी चीज का यानी यूनिट कैसे कर सकते हैं। यूनिट इसे इंग्लिश में बोला जाता है मात्रक। यानी जैसे कि मुझे कहा कि किसी भौतिक राशि को मापना होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर यदि आप देखते हैं कि मात्रक को 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक संख्यात्मक मान, एक कौन सा, संख्यात्मक मान, और दूसरा आपका हो जाता है मात्रक, ठीक है। आप ये समझेंगे, जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि कोई चीज हमें लेकर आई, उसको मापना तो हो गई। जैसे कि मैं बोलता हूं कि हमने यहां कोई बल लगाया,
या भौतिक राशि होगी। भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, यानी हम इसे n लिख सकते हैं। ठीक है, तो n का मतलब है, n का मतलब है यदि मैं ऐसे लिखता 2n, तो 2 क्या हो गया आपका संख्यात्मक मान, क्या हो गया संख्यात्मक मान, और n क्या हो गया आपका इनका मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलता कि 2 kg, कोई मास है, किसी का द्रव्यमान है, यदि मैं लिखता 2 kg, तो यहां 2 क्या हो जाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, और kg क्या हो जाता है आपका इसका मात्रक हो जाता है। तो यहां मात्रक होना भी जरूरी होता है। तो हमने 2 चीज सीखी, तो भौतिक राशि क्या होती है जिनका हम मापन कर सकते हैं, और उसके बाद यदि हम मात्रक की बात करेंगे तो 2 न्यूटन, 2 क्या होगा इसका संख्यात्मक मान, और n क्या हो जाता है इसका मात्रक हो जाता है। सिंपल। चलिए, उसके बाद भौतिक राशि के मापन की मुख्य 3 पद्धति होती है। भौतिक, देखिए जो भौतिक राशि हमारे पास होती है, आपका क्वेश्चन भौतिक राशि, भौतिक राशियों की को मापने की, को मेजरमेंट करने की, मेजरमेंट या मापने की 3 पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है? 3 पद्धति। 3 पद्धति कौन सी होती है? 3 प्रणाली से हम बोलते हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास आ जाती है CGS, उसके बाद दूसरी पद्धति आ जाती है FPS, और तीसरी पद्धति क्या आ जाती है? MKS। ठीक है, तो 3 पद्धति हमारे पास आ जाती है। कौन सी? CGS, FPS, MKS। यानी यहां पर जो पहले पॉइंट पर होता है 1 2 3, यानी जो लंबाई होती है, लंबाई को उसमें मापा जाता है। C का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर। C का क्या मतलब हो जाता है? सेंटीमीटर। उसी प्रकार G का क्या मतलब होता है? जो वस्तु का द्रव्यमान मापा जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? ग्राम। और यहां पर जो समय होते हैं वो किस में मापा जाते हैं? सेकंड। सिंपल। FPS पद्धति में इसी प्रकार F जो लंबाई होती है वो किस में मापी जाती है? फुट में मापी जाती है। और जो यहाँ पर द्रव्यमान होते हैं वो किस में मापा जाते हैं? पाउंड में मापा जाते हैं। और जो समय होता है वो आपका सेकंड में मापा जाता है। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। इसी प्रकार MKS पद्धति में लंबाई मापी जाती है आपकी, M का मतलब मीटर में, और द्रव्यमान मापा जाता है आपका किलोग्राम में, और समय मापा जाता है आपका सेकंड में। तो सिंपल, यहां भौतिक राशि को मेजरमेंट करने की यानी मापने की 3 पद्धति होती है। नंबर 1 CGS पद्धति, नंबर 2 FPS पद्धति, और नंबर 3 MKS पद्धति। तो C का मतलब यहां लंबाई को आप सेंटीमीटर में मापोगे, और G का मतलब ग्राम, ग्राम को आप G का यानी किसी भी वस्तु का जो मास यानी द्रव्यमान है आप उसे ग्राम में ही बांटोगे, और समय को आप सेकंड में। FPS में किसी वस्तु का, देखिए किस प्रकार से यहां से पूछे जाते हैं मैं वो आपको ही बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए भाई। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड, और यहाँ जो वस्तु का लंबाई मापी जाती है मीटर में, द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम में, और समय मापा जाता है आपका सेकंड में। तो यहाँ तीनों पद्धति को मिलाकर एक ऐसी पद्धति बनाई गई जिसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली, SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो यहां पर उस चीज को आप भी समझेंगे। तो चलिए, यहां पर ये पहला लेसन आपका है जिसका नाम क्या है? मात्रक तथा विमा। आप इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 डालें, चैप्टर नंबर 1 मात्रक तथा विमा। चलिए, तो यहां पर यदि आपसे ये बात कही जाए कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम क्या होता है, तो यहां से अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के बारे में पढ़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापा जाता है। देखिए, यदि आपको SI सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पत्ती। यहां शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं SI। क्या लिखे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं भाई SI लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पत्ती। तो यदि इसकी बात करें सन 1971 में, कब, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी, किसकी राजधानी, फ्रांस की एक राजधानी होती है पेरिस, पेरिस में इस पत्ती को अपनाया गया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे ही पत्ती को व्यक्त किया गया था, यानी सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि इस SI सिस्टम के बारे में समझेंगे, SI पत्ती के बारे में जानेंगे, तो आप क्या समझोगे कि यहां ऐसा क्या बनाया गया। तो इसमें दो प्रकार के मात्रक आपसे रखे गए। नंबर एक आपको होगा आधारी मात्रक, जिस पर सारी वैल्यू आप निर्भर कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरी जो राशि होती है वो होती है पूरक राशि या पूरक मात्रक, ठीक है। तो यहां पर पूरक राशि या पूरक मात्रक, ये दो चीज समझेंगे। तो ऐसा ही पत्ती को दो चीज में बांटा गया, सबसे पहले आधारी मात्रक, दूसरा होगा पूरक मात्रक, ठीक है। यहाँ पूरक राशि की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 2 होती है, और यहाँ पर जो आधारी मात्रक होती है उनकी संख्या कितनी होती है सर, 7 होती है। कौन कौन सी होती है, 2 पूरक राशि में कौन सी, और 7 आधार मात्रक में कौन सी होते हैं, मैं आपको भी बताने वाला हूं। चलिए, तो आपको समझा, क्या समझा कि हमारे पास सबसे पहले हमने ये सीखा कि मात्रक तथा विमा क्या होती है। विमा अभी बताई नहीं, अभी बताने वाला हूं विमा होता क्या है। तो यहाँ पर भौतिक राशियां क्या होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं, भौतिक राशि होती है। 3 प्रकार की पत्ती हमारे पास आई, कौन कौन सी, FPS, ठीक है, उसके बाद MKS, उसके बाद CGS, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से आपको बताया था। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी SI यूनिट के बारे में यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको अपनाया गया था, और ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर जो किसी की वैल्यू होती है मेजरमेंट की जाती है। तो चलिए, यहाँ पर कितनी राशि होती है, 7, ये होती है पूरक राशि 2। तो 7 कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले होती है, देखिए, आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट, इधर लिखेंगे आधारी मात्रक, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे इसके आधारी नाम, यहां ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले नाम, फिर इनके मात्रक, और उसके बाद इनका संकेत, क्या लिखेंगे, संकेत, उसके बाद विमा, विमा भी रहने दीजिए। तो सबसे पहले कितनी राशियां हैं, 7। तो यहां पर सबसे पहले आती है लंबाई, नंबर 1 लिखेंगे आप लंबाई, नंबर 2 लिखेंगे आप लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, नंबर 3 आप लिखेंगे समय, नंबर 4 लिखेंगे आप तापमान, और नंबर 5 आप लिखेंगे धारा, और नंबर 6 लिखेंगे आप ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 आप लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, सिंपल। तो यहां अगर हम लंबाई, कितनी राशि हो गई है आपके पास, 1 2 3 7 राशि आपके पास हो गई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और संकेत क्या होता है इसका, m। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है SI यूनिट में, वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है भाई, किलोग्राम, यानी इसका आप लिख देते हैं संकेत kg। उसी प्रकार समय, समय का मात्रक होता है मेरे प्यारे बाबू सेकंड, तो इसका लिख देते हैं S, क्या लिख देते हैं S। और तापमान, तापमान का जो मात्रक होता है केल्विन, और इसका संकेत होता है K। धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे हम क्या लिख देते हैं I। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला, इसे लिख देते हैं CD।
उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होते हैं मोल, क्या होते हैं मोल, और यहां पर इसकी मात्रक क्या हो जाता है MOL, संकेत होता है MOL, मोल यानी इसका संकेत N। ठीक है, चलिए, तो कहीं कहीं पर या इसको C भी लिखा जाता है। तो समझ में आया। तो आपके पास कितनी राशि हो जाती है, 7 राशि आपके पास ये आधार मात्रक होते हैं, जो आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा यदि ये जाए कि कितनी राशि पूरक आधार मात्रक होते हैं, तो आप बताओगे सर 7 राशि होती है। कौन कौन सी, आप ये याद कर सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा, इनके संकेत सब आ जाते हैं। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास पूरक राशि। अब बात करते हैं पूरक राशि की। पूरक राशि या पूरक मात्रक, तो यहां पर पूरक राशि कितनी होती है वो आपको ध्यान रखनी है। एक होते हैं आपके पास समतल कोण, समतल कोण, एक होते हैं आपके पास ठोस कोण, समतल कोण, दूसरी होती है ठोस कोण। तो यहां पर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है अस्टेरेडियन। ठीक है, तो जो संकेत होता है वो आप इसे लिख देते हैं RAD, और अस्टेरेडियन का लिखते हैं SR। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ये दो पूरक राशि होती है। समतल कोण कैसा होता है आपको एक बार बता देता हूं, कि जैसे कि दो रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं, ऐसा कोण कहलाता है आपका समतल कोण। यदि मैं कहता कि आपका ठोस कोण कौन सा होता है, कि यदि कोई वस्तु ठोस है और ठोस वस्तु पर किसी के द्वारा एकांक पृष्ठ के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, इसे बोलते हैं ठोस कोण, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो सिंपल, तो आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो 7 हमारे आधार मात्रक होते हैं और पूरक राशि होती है 2। सबका मात्रक और संकेत ध्यान से आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यहां एक बात ध्यान से समझिएगा, देखिए, सबसे पहले यदि बात करें, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। यहां ध्यान से यदि आप समझेंगे, कि एक बात ध्यान समझेंगे, जो समय होता है आपका, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, राशि नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, यह आपको समझना होगा। समय किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, तो इसलिए समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। समय कैसी राशि है, आप कहोगे सर समय सापेक्षिक राशि नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वह मात्रक जो मात्रक से निकलकर, आधार मात्रक से निकलकर आते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ मात्रक अभी याद हो जाते हैं और कुछ मात्रक धीरे धीरे आपके याद होते